ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला 10 दिन कार्य करके चला जाता है, शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा? ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ए 18 दिन में करेगा और बी इसे 15 दिनों में। इनका एलसीएम क्या आएगा? लसा 18 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? क्या 90 आ जाएगा? क्या 90 जो है दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ये 90 क्या आया? यह टोटल कार्य, इतने यूनिट यानी इतने इकाई, इतना इकाई कार्य है। ठीक है, ठीक। अब देख लीजिए, टोटल कार्य इतना है, ये 18 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? ए 18 × 5 = 90 यानी 5 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर एक दिन का कार्य है, यह एक दिन का कार्य, यह 5 यूनिट करेगा यानी 5 इकाई, और ये 15 × 6 = 90, यह कितना करेगा? 6 इकाई। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यह एक दिन का कार्य है, इतने दिन में करते हैं, टोटल कार्य एलसीएम द्वारा हमने इतना निकाला है। बी अकेला 10 दिन कार्य करके चला जाता है। ठीक है, बी द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य बराबर 10 गुणे में बी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? एक दिन में ये जो देखिए बी कर रहा है 6 यूनिट, बराबर में 60 यूनिट यानी 60 इकाई। 60 इकाई यह कार्य 10 दिन में कर लेता है, तो शेष कार्य क्या रहेगा देखा जाए तो? शेष कार्य कितना बचेगा? 90 में से कितना घटाएंगे? 60, बराबर में कितना? 30 इकाई। 30 इकाई कार्य बचा है, तो यही कार्य कौन करेगा? शेष कार्य ये कितने दिनों में करेगा? तो शेष कार्य 30 इकाई, शेष कार्य 30 इकाई ए करेगा। क्या करेगा? 30 एक दिन में कितना कर रहा है? एक दिन में ए कर रहा है 5 यूनिट, बराबर में आएगा 6 क्या दिन। ठीक है, 6 दिन में करेगा, तो अपना ऑप्शन क्या है? बी वाला सही है। ठीक है, ए जो है 6 दिन में करेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला 4 दिन कार्य करके चला जाता है, शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ए प्लस बी ये कर रहे हैं कितने? 8 दिन में। बी अकेला कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा? 24 आ जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम, क्योंकि 24 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो 24। टोटल कार्य कितना है?
24 यूनिट यानी 24 इकाई। ठीक है, अब देखिए बी एक दिन में कितना यूनिट करेगा, बी करेगा 2 यूनिट, और ए प्लस बी इनका एक दिन का कितना कार्य रहेगा, 3 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं एक दिन में किया कार्य। ठीक है, एक दिन में किया कार्य। ए प्लस बी 3 यूनिट करेंगे, बी 2 यूनिट करेंगे। देखिए बी यदि 2 यूनिट कर रहा है तो ए कितना करेगा, क्योंकि ए प्लस 3 कर रहे हैं, बी 2 कर रहा है, तो यह क्या करेगा, ए करेगा 1 यूनिट। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, बी अकेला 4 दिन कार्य करके चला जाता है। ठीक है, बी द्वारा 4 दिन तक किया गया कार्य बी, तो 4 गुणे बी कितना कर रहा है, 2 बराबर कितना 8 इकाई यानी 8 यूनिट कर लीजिए, इकाई कर लीजिए। ठीक है, शेष कार्य चौबीस माइनस 8 यानी 16 इकाई या यूनिट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शेष कार्य 16 यूनिट ए को करने में लगा समय बराबर देखिए 16 बटे में कितना, ए कितना करेगा, एक ही यूनिट तो कर रहा है डेली, बराबर में क्या हो जाएगा 16 दिन। ठीक है, 16 दिन ही तो लगेंगे, तो उम्मीद है यह प्रश्न आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ओके, ए तथा बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए देखते हैं। ए प्लस बी 15 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में, बी अकेला 20 दिन में। तो देखिए टोटल कार्य कितना हो गया, ये टोटल कार्य है 60 इकाई। ए प्लस बी के एक दिन का कार्य, चलिए यहाँ पर लिखते हैं यह एक दिन का कार्य यहाँ रहेगा। 15 चौका 60 यानी 4 इकाई करेंगे ये लोग, 20 तिहाई 60। बी करेगा एक दिन में कितना, बी करेगा 3 इकाई, तो बचा ए। देखिए ए प्लस बी कर रहे हैं 4 इकाई, बी कर रहा है 3 इकाई या 3 कर रहा था, ए कितना करेगा, एक इकाई। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए अकेले इस कार्य को, देखिए 60 बटे में 1 बराबर 60। टोटल कार्य 60 है, एक दिन में ए कितना करा, 1 इकाई, तो होगा कितना 60, यह क्या आएगा दिन। टोटल कार्य 60 इकाई, एक दिन में कितना कर रहा है 1 इकाई।
ठीक है, 1 इकाई, यह सब इकाई में है, ठीक है, इकाई, इकाई यानी यूनिट में, ठीक है। तो यही अपना क्या हो जाएगा उत्तर। ओके।